टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जो जिसका इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, स्पेशली बीपीएससी, बिकॉज इसमें बार बार क्वेश्चन आ रहा है इकोनॉमिक सर्वे से एंड बजट से। ठीक है, देखा जाए तो मतलब 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन थे 69th बीपीएससी में। तो इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो हम इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बजट होता क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए कि बजट, बेसिक बजट क्या है, क्योंकि मेयरली हम केवल हाईलाइट देख लें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, समझेंगे तब बेटर होगा। बजट ये चीज़ें मान के चलो कि किसी भी ईयर के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा बजट मतलब इनकमिंग कहाँ से हो रहा है, कुछ पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पैसा हमारा खर्च हो रहा है। तो ये सारे चीज़ को एक डॉक्यूमेंटेशन करना, आने वाला साल के लिए प्लानिंग करना ही बजट है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, हमारा जो बिहार का बजट था 2024-25 13 फरवरी को मतलब प्रेजेंट किया गया था। एंड जो प्रेजेंट किया था वो बिहार के वित्त मंत्री थे सम्राट चौधरी। ठीक है, तो ये बेसिक थिंग है। बट हाँ, हम इस बजट में 8 कोर थिंग पर बात की गई है। 8 कोर थिंग्स में तो आपको मालूम ही होगा कि कौन कौन सा बिहार आजकल कोर थिंग है। तो सबसे पहले तो बिहार का एजुकेशन है, हेल्थ है, युवा है, ठीक है, वीमेंस है। इस बजट का एक गुड न्यूज़, ये गुड पॉइंट ये है कि इस बजट का 14% ऑफ द बजट वाज गिवन टू द वीमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो वीमेन को टेक एग्जांपल, जो वीमेन उद्यमी योजना है उसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि बिहार का जो बजट है इसमें से पैसा सबसे ज़्यादा आता कहाँ से है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट पर हम ये देखेंगे कि पैसा जा कहाँ रहा है। ठीक है, कौन कौन चीज़ में हम पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स डिवोल्यूशन से आता है। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स डिवोल्यूशन किस चीज़ का पार्ट है? क्या ये फाइनेंस कमीशन का पार्ट है? यदि है तो प्लीज़ आप मुझे ये बताइएगा कि फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल में है। ठीक है, चलिए आर्टिकल में बताता हूँ, आर्टिकल 380 में है। ठीक है, अब अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन मतलब कंस्टिट्यूट किया गया है, क्योंकि 15th वाले पर PYQ में क्वेश्चन आया है, चाहे वो BPSC हो गया है या UPSC हो गया है। तो अभी आपको ये सोचना होगा कि 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है। ठीक है, बहुत ईजी है, सोचने की कोशिश की, क्योंकि ऐसे रिलेट करेंगे तभी हम मतलब एक्स्ट्रा मार्क लेकर आएंगे, वरना फिर मेयरली हम बजट देखेंगे, हाईलाइट देखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा पैसा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट डिवोल्यूशन से आता है, इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 रख दिया। ठीक है, सेकेंड है कि स्टेट टैक्स से आता है। ठीक है, थर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का एड से आता है, और फोर्थ हम लोग लोन लेते हैं। तो हम लोग समझ लिए कि बजट में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स डिवोल्यूशन जो फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत है, आर्टिकल 380। ठीक है, और सेकेंड स्टेट टैक्स, थर्ड ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एड है वो उसमें, एंड लोन चौथा। अब हम ये देख रहे हैं कि पैसा तो आ गया। ठीक है, अब पैसा जा कहाँ रहा है ये हमें देखना जरूरी है। तो रेवेन्यू पार्ट में देखें तो यदि पैसा खर्च हो रहा है तो पैसा खर्च का 2 टाइप होता है। ठीक है, एक होता है कि रेवेन्यू और दूसरा होता है कैपिटल पार्ट। कैपिटल वो पार्ट हो गया कि केवल उसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और वो बार बार आपको बेनिफिट या प्रॉफिट बना के देगा। टेक एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको कैपिटल पार्ट बोलते हैं। रेवेन्यू है कि डेली वर्क के लिए, टेक एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट का सैलरी पे करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वो रेवेन्यू कंसिडर करते हैं। तो बिहार का बजट का सबसे ज़्यादा खर्चा हम लोग रेवेन्यू पार्ट पे करते हैं। ठीक है, ये कितना परसेंट है आपको मालूम होना चाहिए, 80 है। ठीक है, 18.97%। तो मान के चलिए कि यदि आप पूरा एग्जैक्ट डेटा भी नहीं याद कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, 80% याद कर लीजिए, और हमारा 19% मात्र कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये अमाउंट रहा और यहाँ ये अमाउंट रहा, तो याद रखिएगा। तो रेवेन्यू में कहाँ पैसा जा रहा है, जो एम्प्लॉय का जो सैलरी है उस पर जा रहा है। तो अब एक एक करके देखेंगे कि रेवेन्यू में भी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है, तो ये रेवेन्यू पार्ट है। ठीक है, हम लोग कितना स्पेंड करें रेवेन्यू में, हमारा बजट का 80.97%। ठीक है, अब रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा पैसा हम सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, बिहार गवर्नमेंट सैलरी दे रहा है, तो वो सबसे नंबर 1 पर है। सेकंड सबसे ज़्यादा है पेंशन, एंड थर्ड है कि इंटरेस्ट पेमेंट, की कोई भी हम लोन लिए हैं, ठीक है, अपने डेवलपमेंट के लिए, चाहे आइदर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। यानी कि हमारा रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा पैसा सैलरी पर जा रहा है, पेंशन पर जा रहा है और इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। ये क्लियर है यहाँ तक? लेट्स गेट बैक टू द कैपिटल। अब कैपिटल में हम सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, तो कैपिटल में देखें तो हमारा बजट का बहुत ज़्यादा अमाउंट ना एजुकेशन पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर R&D पर जा रहा, फिर सोशल वेलफेयर पर जा रहा, हेल्थ जा रहा और एग्रीकल्चर जा रहा। तो ये हमारा कैपिटल पार्ट हुआ। तो जस्ट हैव ए ग्लैंस, एजुकेशन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ये कैपिटल का पार्ट है और रेवेन्यू का पार्ट है। एक बार यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा सब कुछ। ठीक है, क्योंकि
हमें हाईलाइट नहीं देखना है, हमें इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम इसे मेंस में भी यूज़ कर पाएँ, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब हम एक एक करके मेजर हाईलाइट देख लेते हैं, ठीक है। 2.5 करोड़ पीपल कम आउट फ्रॉम द पॉवर्टी, ठीक है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो आई थिंक अप्रैल के मंथ में नीति आयोग का एक इंडेक्स आया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, उसमें देखा गया कि बिहार से कम 2.5 करोड़ लोग पॉवर्टी से निकल चुके हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है अपार्ट फ्रॉम द बजट, ठीक है, कि पूछ लेगा कि एज पर दी नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बिहार से कितने लोग निकले हैं, ठीक है। फिर ये भी पूछ लेगा कि कौन सा स्टेट टॉप पर रहा, ठीक है, बिहार का पोजीशन क्या रहा, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली सारा क्वेश्चन रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप ग्राफ देख सकते हैं 2015-16 में हमारा पॉवर्टी में लोग कितने थे 51.89, अभी 33.79 है, ठीक है। तो पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। दूसरा मेजर हाईलाइट देख लेते हैं कि हमारा बिहार गवर्नमेंट ना बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मीटर पे फोकस कर रहा है कि 2025 तक हमारा टारगेट ये है कि हम 100% स्मार्ट मीटर सारे घर में फिट कर दें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीदी का रसोई नाम का किचन जो चलता है हॉस्पिटल के एरिया में, ठीक है, जहाँ हॉस्पिटल होता है वहाँ ना बहुत सारे पुअर लोग आते हैं जिनको खाने नहीं मिल पाता है, तो सब्सिडाइज फूड की बात होती है। तो अभी 50 टारगेट रखा गया है इस फाइनेंस ईयर में, ठीक है, याद रखिएगा। और जो अभी प्रेजेंट जो बजट है 2024-25 ये 7th बजट है हमारा, 17 टाइम का बजट है, ठीक है। पहले देखा जाए तो 16 टाइम बजट प्रेजेंट हो चुका है गवर्नमेंट का और इस टाइम 17th वाला है, ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात की गई तो उस पर देखा जाए तो 700 करोड़ की बात की गई है कि हम लोग इस फाइनेंस ईयर में 700 करोड़ स्टूडेंट क्रेडिट के रूप में देंगे, ठीक है। हर घर जल नल पर देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो 1295 करोड़ हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। मैंने बोला था कि इस बजट में मैंने यहाँ भी फोकस किया था कि 14% हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है वीमेन पर पार्टिकुलरली, ठीक है, कि यदि मान के चलते हम 100% बजट है इसका तो उसका 14% जा रहा है वीमेन पर। तो उसमें देखा जाए तो महिला उद्यमी जो योजना भी बिहार गवर्नमेंट चला रहा है एंटरप्रेन्योर के लिए, ठीक है, कि बहुत सारा महिला जो हैं वो आकर अपना छोटा सा लघु उद्योग स्टार्ट करे, तो उसमें इनको 640 करोड़ देने की बात की गई है, ठीक है। और हेल्थ पर हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं 3620 करोड़, ठीक है। तो ये क्लियर है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये, याद रखिएगा कि एक बार इसको यहाँ से देख लीजिएगा तो काफ़ी होगा, आपको दूसरा वीडियो रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। मैंने बताया कि 8 कोर फोकस एरिया है, 14% बजट का, वो तो क्लियर है, ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अब इस बजट में देखा गया तो 66.43% हम लोग डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो हुआ कि हम कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये इस बजट का टोटल एक्सपेंडिचर देखा गया तो 2,78,725 करोड़ है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट बजट एवर बिहार हैज़ प्रेजेंटेड। बिहार का सबसे बड़ी बजट इस साल हमने प्रेजेंट किया फाइनेंस ईयर 2024-25 में, ठीक है, क्लियर है। और ये जो बजट है ये 6.43% ना इंक्रीज है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है कि तो पूछ लेगा क्वेश्चन कि प्रीवियस वाला फाइनेंस ईयर 23-24 के बजट से 2024-25 का बजट में कितना इंक्रीज है, तो 6.43, ठीक है। और एट प्रेजेंट जो हमारे इस फाइनेंस ईयर में टारगेट रखा गया है फिजिकल डेफिसिट का वो है 2.98 करोड़, ठीक है। 2.98 जीडीपी, बिहार का जो स्टेट जीडीपी है उसका 2.98%, ठीक है। टोटल हमारा जो लाइबिलिटी है, जो बिहार गवर्नमेंट पर लाइबिलिटी है, वो हमारा बिहार का जो जीडीपी है उसका 35% है, ठीक है। कि मान के चलिए कि हमारा बिहार का जीडीपी 100% है, उसका 35% हमें ना कर्ज चुकाना है, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट का और कोई प्राइवेट एंटिटी है उसका, ठीक है। और इस बजट में देखा जाए तो चाइल्ड डेवलपमेंट पर हम लोग बात किया कि 55,000 करोड़ हम लोग स्पेंड करेंगे। फिर एजुकेशन पे तो मैंने बताया है कि हम लोग अपने बजट का 18.89% एजुकेशन पर हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में तो इस बार अपार्ट फ्रॉम द आयुष्मान भारत, ठीक है, जो इंश्योरेंस सेंटर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, बिहार गवर्नमेंट का अपना स्पेसिफिक टारगेट है कि 58 लाख जो फैमिली हैं उनको बिहार गवर्नमेंट अपने बजट से उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। हमारा बजट का इस ईयर का पंचायती राज पर खर्च है 3.96 ऑफ स्टेट जीडीपी, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर पर 1.29, ठीक है। एग्रीकल्चर में इस देखा गया कि प्रेजेंट हमारा फोकस है कि बिहार का जो रोड मैप है 4th जो लागू हुआ 2023-24 में
और प्रेसिडेंट मुर्मू जी मतलब इसको इनॉग्रेट की थी, उस पर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है। और एक मेजर इसमें अपडेट ये है कि हमारे को ना टारगेट रखा गया इस फाइनेंस ईयर में, हमारे टारगेट है कि 100 जो सीड हब होता है, ठीक है, 100 प्लांट बैंक होता है, उसको हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि मान के चलिए हम लोग सीड अपना बनाने लगे तो हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे सीड प्रोडक्शन में। तो ये एग्रीकल्चर का मेजर हाईलाइट है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर रोड मैप 4, ठीक है। देखा जाए तो जो बिहार का ग्रोथ रेट है एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू IMF, बिहार का ग्रोथ रेट है 10.64%, जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। एट प्रेजेंट नेशनल का है 2.4%। तो बिहार इज द अमॉन्ग द टॉप I mean state which growth rate is परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। 10% 10.64% है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा मेजर हाईलाइट है। तो इस पेज का हम लोग मेजर हाईलाइट देख लेते हैं। 8 करोड़ हो गया, ठीक है। हमारा वन ऑफ द इस साल का सबसे ज़्यादा लंबा बजट है 2,78,725 का, ठीक है। हमारा इंक्रीज जो प्रीवियस बजट से हुआ है 6.43% का, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट है हमारा बिहार का GDP का 2.98 का, ठीक है। हमारा लाइबिलिटी है 35.67% का, ठीक है। एजुकेशन पर हम लोग ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, पंचायती राज को 39 दिए हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर पर रोड मैप फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप पर हम लोग बात करें 100 सीड हब की बात करें, ग्रोथ रेट हमारा 10.6% है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखा जाए तो हमारा इस साल का कैपिटल आउटलेट है 29,016 करोड़, ठीक है। बिहार का एस्टिमेटेड रेवेन्यू सरप्लस में हम लोग चल रहे हैं जो कि 1,121 करोड़ है, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ की हमारे को जल जीवन सर्वेक्षण में ना अच्छा से एक टॉप रैंकिंग दी है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। वो कौन कौन सा 4 जिला है इस बजट में एम्फेसिस किया गया है? शेखपुरा एक है, बांका दूसरा है, सुपौल तीसरा है और समस्तीपुर चौथा है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि बिहार का रैंकिंग है, बेटर रैंकिंग है, ठीक है। अभी जो हमारा बिहार में चल रहा है कि बिहार 7x2, ठीक है। इसमें हमारा एक्सपेंडिचर रखा गया है कि 5,040 करोड़, ठीक है। कि एक सर्टन हम लोग टारगेट बना है जिस पर हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं, ठीक है। और एक मेजर पॉइंट है कि याद रखिएगा कि इस फाइनेंस ईयर में, इस पर्टिकुलर फाइनेंस ईयर में हमारा टारगेट है कि 1.77 करोड़ हम लोग लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मनरेगा। यानी कि देखा जाए कि मनरेगा को भी जॉब मिल जाएगा और इससे हमारी जो अभी बिहार गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च की है हरियाली के प्रति, ठीक है, तो उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा, तो ठीक है। फिर टोटल पावर यूजेस हम लोग देख लेते हैं तो 14,024 मेगावाट है, ठीक है। बिहार का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, ठीक है, वो मात्र 56.56% है। ये अपने आप में बहुत कम है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता क्या है। मान के चलिए क्रेडिट मतलब एक पल के लिए मानता हूँ कि बिहार के लोग 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, और इसके कितना परसेंट वो निकालते हैं अपने एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ होगा, राइट। तो हमारा 100 रुपये हम जमा कर रहे हैं तो मात्र हम 56% ही निकाल पा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई कंपनी के लिए या कोई एजुकेशन के लिए, सब, ठीक है, मतलब कैपिटल पार्ट के लिए। तो ये अपने आप में कम है। जैसे देखा जाए तो डेवलप जो बहुत सारा स्टेट है, जैसे तमिलनाडु हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, तो वो 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो कहीं वो 120 के रेंज में निकाल रहे हैं, यानी कि बिहार का जो बाकी पैसा है वो कोई अदर स्टेट में जा रहा है। तो याद रखिएगा इस साल कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। एक मेजर रीज़न ये है कि ये आजकल जो पॉलिटिकल डिबेट चल रहा है तो उसमें इसका बात की गई थी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बिहार का बहुत कम है जो 56.56% है। एक मेजर हाईलाइट है कि ई व्हीकल सब्सिडी ना हम लोग 75% देने वाले हैं इस फाइनेंस ईयर में, ठीक है, 24-25 में। तो याद रखिएगा, पूछ लेगा कि ई व्हीकल पर कितना परसेंट सब्सिडी की बात की गई है, ठीक है। और एक और इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का टारगेट है कि 35% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पैसा हम लोग कहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं? तो एजुकेशन पर दे रहे हैं, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट पर दे रहे हैं, सोशल वर्क पर दे रहे हैं इस फाइनेंस ईयर में, ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट रहा, ठीक है। 300 किलोमीटर का जो रूरल रोड कंस्ट्रक्शन है हमारा इस फाइनेंस ईयर का टारगेट है। तो ये मेजर हाईलाइट है, हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कैपिटल आउटलेट 29,416 करोड़ है। जो 4 मेजर डिस्ट्रिक्ट है जो जल जीवन सर्वेक्षण में है, शेखपुरा, बांका, सुपौल एंड समस्तीपुर, 540 करोड़ हम लोग देख रहे हैं बिहार 7x2 के लिए। फिर 1.77 करोड़ रुपये 77 करोड़ जो ट्री लगाने की बात हो रही है इस फाइनेंस ईयर में थ्रू विद द हेल्प ऑफ मनरेगा। ई व्हीकल पर 75% सब्सिडी दे रहे हैं एंड 35% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, ठीक है।
तो ये मेजर हाईलाइट रहा मतलब इस बजट का। तो आप प्लीज़ एक बार ना इसको देख लीजिएगा, यदि समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ इससे 2 बार देखिएगा, हो सके और नोट बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसको जितना बार देखिएगा, जितना बार रिवीजन कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सारा वो एरिया को कवर किया हूँ। ठीक है, तो देखिए बहुत आपको यूजफुल होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, क्योंकि इसमें एफर्ट लगता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब ये जो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, मान के चलिए जो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे या 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप पॉजिटिव इस आराम से ये 3 पेज से ना निकालने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।